तो देखिए ईरान और हिजबुल्लाह साथ साथ और बड़े हमले की क्या ये तैयारी। हालांकि ईरान की तरफ से पहले ही अपील कर दिया कि जितने भी मुस्लिम फोर्सेस हैं वो एकजुट हों। तो अब देखिए जरा बड़ी बातें हम समझते हैं कि क्यों ये कहा जा रहा है। क्या कल के प्लान में ईरान भी हिजबुल्लाह के साथ, एक सवाल तो इस मीटिंग से है ही, और प्लान शुक्रवार से पहले लेबनान में ये सीक्रेट मीटिंग क्यों रखी गई? बिल्कुल पूरे आसार हैं कि प्लान फ्राइडे की मुकम्मल तैयारी की जा रही है। क्या हमले से पहले ईरान ने हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग दी है? क्योंकि इससे पहले ये जानकारियां सामने आई कि हमास को भी बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। ईरान को लेकर बड़ा दावा क्या किया जा रहा है, ईरान की कुद्स फोर्स ने हमास को भी ट्रेनिंग दी थी। देखिए जिसका मैं जिक्र कर रहा था, कुद्स फोर्स ने 7 अक्टूबर का पूरा प्लान तैयार किया था, यह जानकारी भी सामने आई। बिल्कुल, और जैसा कि ये वेल नोन फैक्ट है कि हिजबुल्लाह जो है वो एक पैरामिलिट्री की तरह जिसे ईरान के का बैकअप हासिल है, और ये बड़ा फैक्टर है। निनाज सेठ सर, ये जो स्ट्रेंथ है हिजबुल्लाह की और उसमें जो ईरान की भूमिका है वो हिजबुल्लाह को आगे ले जाने में, यानी इस वॉर में फुली इन्वॉल्व करने में कितना बड़ा फैक्टर साबित होता नजर आ रहा है। ईरान देखिए बयान तो दे रहा है लेकिन उसने ऐलान नहीं किया कि मैं जंग में जा रहा हूं, लेकिन हिजबुल्लाह को लेकर क्या ईरान की पूरी प्लानिंग तैयार नजर आती है आपको? देखिए, अगर आप कंपेयर करें तो हमास से बहुत बड़ी थ्रेट है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने करीब 2006-7 में जब इजराइल के साथ भिड़े थे तो उन्होंने एक स्टैंड स्टिल वॉर किया था। ना इजराइल जीत पाई थी ना हिजबुल्लाह हारी थी। इस बार हिजबुल्लाह के पास 3 फायदे हैं। एक तो उनके पास मिसाइल्स हैं, इंक्लूडिंग शायद बैलिस्टिक मिसाइल्स। दूसरा, उनके पास अच्छी ट्रेनिंग और मोटिवेटेड फोर्स है। और तीसरा, उनकी सप्लाई चेन जो जहाँ ईरान का खास रोल आता है वो काफ़ी मजबूत है। लेकिन एक दिक्कत है, अगर आपने देखा हो तो पिछले 3 हफ्ते में जब शुरू हुआ था ये वॉर तब हिजबुल्लाह बड़ा एक्टिव हुआ था, पर पिछले 2 हफ्ते में ज़्यादा हिजबुल्लाह कुछ कर नहीं पाया क्योंकि लगातार 6 दिन इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने उन पे क्रिपल किया है। कम से कम 150 उनके लड़ाके मारे गए हैं और खतरनाक नुकसान हुआ है। इजराइल ने पहले ही मैसेज भेज दिया है, भेजेगा नहीं, भेज दिया है। ठीक है, लेकिन कमांडर अतुल भारद्वाज, क्या असल में ये ईरान वर्सेस इजराइल की लड़ाई हम देख रहे हैं? क्योंकि हमास हो चाहे गाजा में या फिर लेबनान में हिजबुल्लाह हो या फिर इनमें अगर तीसरे कंटेंडर को हम जोड़ लें यमन के हुती विद्रोही, सबके पीछे तो यही कहा जा रहा है कि ईरान का दिमाग। देखिए, ईरान इन मिलिशिया फोर्सेस को सपोर्ट देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर जहाँ तक अभी तक हिजबुल्लाह का सवाल है लेबनान में, अगर आप देखेंगे तो अभी तक तो वो पूरी तरीके से लड़ाई में नहीं उतरा है। स्कर्मिशेस हो रही हैं दोनों के बीच में, इजराइल और बॉर्डर पे दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, छुटपुट लड़ाई हो रही है, बट ज़्यादा पूरी तरह से नहीं उतरा। और कहने का काफ़ी एनालिस्ट ये मानते हैं कि हिजबुल्लाह जो है वो ईरान का एक ब्रह्मास्त्र टाइप है। जब तक ईरान की अपनी टेरिटरी पे अटैक नहीं होता वो उसको पूरी तरह से झोंकेगा नहीं इसमें, हिजबुल्लाह को, और हिजबुल्लाह को वो खत्म नहीं होने देगा पूरी तरह से, बिकॉज उसको वो कहीं किसी हद तक प्रिजर्व करके भी रखना चाहता है। तो इसलिए ठीक है, तो ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। क्या वो वक्त आ गया है ईरान के हिसाब से कि अब हिजबुल्लाह को पूरी तरह से इस वॉर में झोंक दिया जाए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।